गुड मॉर्निंग। रात्रि क्लास 14/7/67। सब माताएं भी अनुभव सुनाती हैं। भी क्यों लगा दिया ना, भाई लोग तो सुनाते ही हैं, लेकिन सब माताएं बूढ़ी हो जवान हो अनुभव सुनाती हैं। पूछते हैं माताओं से कि कुछ अच्छी तरह से समझती हो, अनुभव तो सुनाती हो। जितना अच्छी तरह से समझेंगी तो अनुभव भी अच्छा सुनाएंगी, क्योंकि नई नई आती है ना यहाँ। तो नई नई आती है तो ज्ञान तो उतना गहराई से नहीं होता है। तो बुद्धि में रहे किसके पास आए हैं, और तो कोई सत्संग में ऐसे नहीं समझते हैं कि हम कोई बेहद के बाप के पास जाते हैं। और सत्संगों में तो क्या समझेंगे है? हम साधु संत सन्यासियों के पास जाते हैं। शूटिंग कहाँ होती है? यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी ये शूटिंग होती है। कोई ऐसे समझते हैं हम देहधारी गुरु के पास जाते हैं, कोई की बुद्धि में रहता है हम तो शिव बाबा के स्कूल में जाते हैं, शिव बाबा से सुनने सन्मुख। तो दुनिया में या शूटिंग पीरियड वाली दुनिया में भी उस सत्संग में ऐसे नहीं समझते हैं जाते समय कि हम बेहद के बाप के पास जाते हैं। और यहाँ तुम बच्चे क्या समझते हो? तुम बच्चे समझते हो कि हम बेहद के बाप के पास जाते हैं। सिर्फ जो बच्चे यहाँ आते हैं वो ही ये बात समझ सकते हैं। क्या जो आते ही नहीं है वो ये बात कैसे समझे? क्या कि हम बेहद के बाप के पास जाते हैं? तो जो आते हैं वो समझ सकते हैं, और कोई को भी समझाना भी होता है ना। तो बच्चे जानते हैं कि जो हमारे कुल के होंगे वो कल पहले मुआफिक वो आए करके बाप से पुरुषार्थ करके वर्षा जरूर लेंगे। उनकी बुद्धि में क्या होगा है कि हम बाप के पास जाते हैं या कोई देहधारी धर्मगुरु के पास जाते हैं। बाप के पास जाते हैं। तो ये तुम एडवांस में चलने वाले बच्चों की बात है। वो बेसिक में चलने वाले क्या समझते हैं हम किसके पास जाते हैं? कहीं एक तो झूठी बात बुद्धि में भरी हुई है, क्या कि गुलजार दादी में शिव बाप भगवान आते हैं, जबकि ऐसा है ही नहीं। वो तो सूक्ष्म शरीरधारी की एक्ट हो जाती है। जब आते हैं तो शरीर में झटका लगता है, जाते हैं तो शरीर में झटका लगता है। शिव बाप तो हल्का फुल्का, उनको तो सूक्ष्म शरीर है ही नहीं। तो वो तो जब आते थे ब्रह्मा के तन में तो पता ही नहीं चलता था, झटका पटका तो क्या पता चलता था? कुछ भी पता नहीं, कब आते कब चले जाते पता ही नहीं लगता। तो गुलजार दादी में एक तो झूठा समझते हैं कि भगवान बाप आते हैं। आती तो है सूक्ष्म शरीरधारी सोल, क्या तो सूक्ष्म शरीरधारी सोल आती है तो शूटिंग क्या हो रही है? शूटिंग हो रही है सूक्ष्म शरीरधारियों की पूजा करने की। क्योंकि जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं भारतवासी, नीची कुरी के ब्राह्मण जो देवता भी बनते हैं फिर बाद में कन्वर्ट होते हैं, तो वो तो फरिश्ताओं को ही मानेंगे ना। फरिश्ताओं से ऊंचा कोई उन्हें प्रैक्टिकल में कोई भगवान मिलता ही नहीं। तो उनकी बुद्धि में रहता है हम किसके पास जाते हैं? हम वही देहधारियों के पास जाते हैं। चाहे वो देहधारी सूक्ष्म शरीरधारी हो, देह तो है ना, और चाहे स्थूल शरीरधारी हो। लेकिन तुम बच्चे क्या समझते हो हम किसके पास जाते हैं? तुम बच्चे समझते हो
क्या हम निराकार शिव ज्योति बिंदु के पास जाते हैं? और कौन जाते हैं? हम ज्योति बिंदु आत्मा जाते हैं। क्या हमको तो बाप ने सिखाया है, क्या तुम अपन को आत्मा समझ और बाप को याद करो, देह को भूल करे। तो ये ज्ञान मार्ग है क्या कि जिसके पास जाएंगे उसी से वर्षा मिलेगा। जाते हैं किस लिए? कुछ लेने के लिए ना, तो क्या मिलेगा? देहधारियों से देहधारियों जैसा वर्षा मिलेगा। इसलिए गीता में भी लिखा हुआ है क्या, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, भूत प्रेतों की उपासना करते हैं। उपासना माने, उप माने नजदीक, आसन माने जाकर के नजदीक जाके बैठना। तो जो उनकी पूजा करते हैं वो क्या होता है? उनसे ही प्राप्ति करेंगे, भूत प्रेतों से। जो देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं की उपासना करते हैं, वो देवात्माओं से प्राप्ति करेंगे। और जो मेरी उपासना करते हैं, मेरे पास आते हैं, मेरे पास बैठते हैं, मेरे से सुनते हैं, तो मेरे से ही प्राप्ति करेंगे। तो ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, क्योंकि ज्ञान मार्ग है ना। वो जो देहधारियों के पास जाते हैं उनकी बुद्धि में तो ये ज्ञान है ही नहीं कि हम किसी के पास जाते हैं। तो देखो, उन शूटिंग करने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भक्ति मार्ग है या ज्ञान मार्ग है? उनका है भक्ति मार्ग, और तुम्हारा है? तुम्हारा है ज्ञान मार्ग। वाह भाई, झंडा ऊंचा रहेगा हमारा। तो ये भी बच्चों को समझाना होता है कि भक्ति से फायदा नहीं है। क्या? भक्ति से होती है दुर्गति और ज्ञान से होती है सदगति। ज्ञान माने जानकारी। किस बात की जानकारी? बाप की जानकारी। अब उनको बाप की जानकारी तो है ही नहीं है। कभी समझते हैं ब्रह्मा बाप है, कभी समझते हैं गुलजार दादी बाप है, कभी क्या समझते हैं, कभी कोई तो देहधारियों को ही अपना सुप्रीम बाप समझ बैठ जाते हैं। यही हमारे सब कुछ है, इनसे बड़ी हस्ती कोई दुनिया में है ही नहीं। वाह। तो भक्ति से होती है दुर्गति। अब हिस्ट्री में भी देखते आए कि 2500 वर्ष में भक्ति से दुर्गति हुई है या सदगति हुई है? मेंटेलिटी गिरी है या ऊंची उठी है? गिरी है। तो वो भी आधा कल्प भक्ति की है, उससे होता है दुर्गति का मार्ग। सतयुग में कोई भक्ति नहीं होती। भक्ति माना ही भागना, कभी इसके पीछे भागना, कभी उसके पीछे भागना, भगवान फिर भी नहीं मिलता। क्या? भगवान को याद करते रहते हैं, बुलाते रहते हैं, ये पतित पावन आओ, परंतु वो तो बुलाने से आता ही नहीं। वो आता है तो अपने आप आ जाता है, बच्चों से मिलता है। तो देखो, सतयुग में भक्ति नहीं होती तो वहां होती है सुख ही सुख की प्रारब्ध। और यहां इस दुनिया में भक्ति भी चलती है दुनिया वालों के लिए, और तुम बच्चों के लिए ज्ञान भी चलता है? ज्ञान से क्या अंतर और भक्ति में क्या अंतर खास बताया? ज्ञान एक से आता है, तो तुम जब एक के पास जाते हो, वो है ऊंचे ते ऊंच भगवंत। उस एक से तुमको ज्ञान मिलता है और ज्ञान से सुख मिलता है, मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। भक्ति से दुर्गति होती है, बंधन में आते जाते हैं। तो सतयुग में कोई भक्ति नहीं, सतयुग में सुख ही सुख है। भक्ति में तो मनुष्य थक कर सो भी जाते हैं, और सतयुग में तो कभी थकान होती ही नहीं। तो वहां सोते होंगे कि नहीं है? जब है ही आत्मिक स्टेज में, देह का याद ही नहीं, देह का थकान ही नहीं, तो सोने करने आराम करने की दरकार ही नहीं। उछलते रहो, खेलते रहो, गीत गाते रहो, डांस करते रहो, नाटकबाजी करते रहो, कितना मजा आएगा। आजकल के देखो बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े आदमी भी क्या चाहते हैं? अब धंधा दूर से बुद्धि छूटे, क्लब में जाएं, नाचे कूदें, खेलें, पालें, क्या क्या करते रहते हैं। उनका है अल्पकाल का, और तुम्हारा
तुम्हारा होगा सदा काल का, सारा जीवन ऐसा ही खुशी खुशी जाएगा। आज की दुनिया में तो गर्मी से परेशान हो जाते हैं, गर्मी के सीजन में जाकर के पहाड़ों पर बहुत थक जाते हैं। वहां भी थकान, वहां जाकर के कोई कोई बीमार भी हो जाते हैं। गर्मी से सर्दी में गए, बस हो गई क्योंकि पानी का चेंज हो जाता है ना। नीचे मिलता था गर्म पानी और ऊपर मिल रहा है ठंडा पानी। नीचे मिलती थी गर्म हवा लू वाली और वहां मिल रही है ठंडी हवा। सर्दी गर्मी मिला करके जुकाम फटाक से पकड़ लेता है। फिर देखो पहाड़ों पर तूफान भी बहुत जोर से आता है, हवा भी जोर से चलती है, वायुमंडल की तकलीफें होती है ना। तो बच्चे जानते हैं वहां सत्युग में तो जरा भी तकलीफ नहीं होगी, बिल्कुल ही तकलीफ नहीं, और ही खुशी रहती है, सदैव खुशी रहती है। और अभी तुम बाबा द्वारा ये वर्षा ले रहे हैं सदा खुशी का, सिर्फ थोड़ा पुरुषार्थ मेहनत क्या है, सिर्फ पवित्र रहने का पुरुषार्थ है। आत्माएं अभी समझती हैं, पहले नहीं समझती थी, अभी समझती हैं कि पवित्र नहीं बनेंगे, हैं प्योर नहीं बनेंगे तो हम मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम नहीं समझ जा सकेंगे। अभी क्यों समझती हैं, पहले क्यों नहीं समझती थी? है? पहले ओम मंडली में इस बात का ज्ञान थोड़ा ही था क्या कि पवित्र रहेंगे तो हम पवित्र दुनिया में जाएंगे, क्या अपवित्र रहकर तो जा ही नहीं पाएंगे। ये बात बुद्धि में अब बैठी है पक्की, तो अभी समझते हैं। तो मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम, जहां आत्मा पवित्र रहती है तो जो अपवित्र यहां बनेंगे वो नहीं जा सकेंगे। और ये बात समझाने में भी बच्चों को सहज होती है कि जहां जाना है वहां वैसा ही बनना है, जैसा देश वैसा वेश धारण करना पड़े। और एक बात तो है, पुरुषों का समझाना भी तो जरा भवके वाला होता है क्या? हाँ, अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट्स तो सबको बहुत अच्छी अच्छी मिलती रहती है, दिन प्रतिदिन अच्छी पॉइंट मिलती जाती है? अच्छी अच्छी पॉइंट मिलती जाती है, नई नई पॉइंट मिलती जाती है कि वही पुरानी घिसी पिटी है? किसको? बच्चों को। और जिनको पुरानी पॉइंट ही में रोज रोज मुरली में सुनाई जाती है, क्या हम कितने साल पुरानी हो गई, 50 साल पुरानी बात है, वही घिसी पिटी बातें भक्ति मार्ग वाले में जैसे चलती है। भक्ति मार्ग में क्या चलता है? वही शास्त्र की बातें, पुरानी 2,500 साल पुरानी बातें वही सुनाते रहते हैं। कौन सुनाते हैं? भगवान थोड़े ही सुनाते, वही देहधारी धर्म गुरु वही पुराने शास्त्र उठा करके पकड़ के पढ़ करके सुनाते रहते हैं, उनके अर्थ करते रहते हैं मनमाने तरीके से। तो ये शूटिंग भी चल रही है। कहाँ चल रही है? यहां माने कहा? इस कमरे के अंदर नहीं, कहा? हाँ, ब्राह्मणों की जो बच्चों की दुनिया है ना, बेसिक के ज्ञान में चलने वाले बच्चों को, उनको पता ही नहीं है कि बाप क्या होता है, अम्मा क्या होती है। तो अम्मा को ही सब कुछ समझते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बाप का उन्हें परिचय, बुद्धि नहीं है तेरी समझने की बाप क्या होता है।